आइए दोस्तों, आप लोगों को आज क्लाइमेट के बारे में पढ़ाते हैं। और क्लाइमेट आपको जीरो लेवल से पूरा अच्छी तरह से ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आए। तो आइए चालू करते हैं। तो क्लाइमेट जो है हमारे भारत का क्लाइमेट जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। क्लाइमेट का हिंदी होता है जलवायु। जलवायु जो जल और वायु से बना होता है। तो हमारे देश का जो भारत का जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय है। तो हमारा जलवायु जो है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। 3 चीज़ कौन कौन सा है? पहला है टेम्परेचर, दूसरा है आपका रेनफॉल, और तीसरा आपका है प्रेशर बेल्ट। प्रेशर बेल्ट है, ये इसका मतलब हो गया तापमान, ये हो गया आपका वर्षा, आप सभी जानते होंगे, और इसका हो गया वायु दाब पेटियाँ। वायु दाब पेटियाँ। तो ये हमारा क्लाइमेट ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला क्लाइमेट टेम्परेचर, दूसरा रेनफॉल, और तीसरा है आपका प्रेशर बेल्ट। तो आइए पहले हम क्या करेंगे कि टेम्परेचर को पढ़ेंगे कि हमारा जो क्लाइमेट को टेम्परेचर कैसे इफ़ेक्ट डालता है, तो हमारा क्लाइमेट चेंजिंग होता रहता है। तो आइए टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। हमारा जो टेम्परेचर है वो सबसे पहले आपका इफ़ेक्ट डालता है हमारा लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड होता है, इसका हिंदी होता है अक्षांश। इसका हिंदी होता है अक्षांश। अब अक्षांश जो हमारे टेम्परेचर को कैसे इफेक्ट डालता है, आइए इसके बारे में बताते हैं। हमारा पृथ्वी जो है, पृथ्वी हम सभी जानते हैं पृथ्वी गोल है। अब पृथ्वी गोल है और इसमें जो बीच की रेखा होती है ये आपका 0 डिग्री है। ये 0 डिग्री है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। ये हो गया आपका इक्वेटर। फिर आपका ऊपर में जो है ये हो गया आपका 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ, और इसके बाद जो ये हो गया आपका 66.5 नॉर्थ, और ये हो गया आपका 90 डिग्री, और ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो फिर आप साउथ में आइए, तो ये नीचे हो गया आपका 23.5 साउथ, और ये हो गया आपका 66.5 साउथ हो गया। इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। ये हो गया आपका। और ये जो है इस तरह से आपका ये हो गया। अब ये जो पृथ्वी है, ये हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। और अब इसको देखिए, ये जो आपका सन है, ये पृथ्वी इसका परिक्रमा करती है। ये हो गया आपका अर्थ, ये अर्थ हो गया, ये सन हो गया। तो ये जो है सनलाइट यहाँ पे ऐसे पड़ता है। ये हो गया का 0 डिग्री, फिर 0 डिग्री हो गया। तो ये 0 डिग्री कब पड़ता है आपका? 0 डिग्री पड़ता है 21 मार्च को। 21 मार्च को पड़ता है। फिर आपका पृथ्वी ऐसे घूम के आती है, तो यहाँ आपका पृथ्वी का प्रकाश जो पड़ता है, ये हो गया आपका 0 डिग्री, और ये हो गया आपका चलो, ये 0 डिग्री हो गया, और ये हो गया आपका 23.5। ये पड़ता है कब? आपका 21 मार्च और 21 जून को यहाँ पड़ता है। हमारा पृथ्वी जो है हर 3 महीने पे रोटेट होते रहती है। तो यहाँ 21 जून को आपका कहाँ पड़ता है? कर्क रेखा, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हिंदी में बोलते हैं आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बोलते हैं हिंदी में कर्क रेखा। यहाँ कर्क रेखा पे पड़ता है 21 जून को आपका सनलाइट सीधे कहाँ पड़ता है, कर्क रेखा पे। और फिर यहाँ पे आपका आता है, फिर सन यहाँ पे आता है, तो यहाँ फिर 0 डिग्री पड़ता है कब, तो 23 सितंबर को। 23 सितंबर को कहाँ पड़ता है, तो डायरेक्ट पड़ता है आपका 0 डिग्री पे। फिर आपका यहाँ आता है, तो सूर्य का लाइट जो है ये हो गया आपका 0 डिग्री, और ये हो गया आपका 23.5 कब, साउथ, यहाँ साउथ में पड़ता है, ठीक। यहाँ 23.5 साउथ में कब आता है, तो 22 दिसंबर को यहाँ पे आता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती रहती है, तो इसलिए घूमने के कारण पृथ्वी क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जो है तो कभी 0 डिग्री पे पड़ता है, कभी 22.5 नॉर्थ पे पड़ता है, तो कभी 23.5 साउथ पे पड़ता है। तो ये पृथ्वी का यही परिक्रमा चलते रहता है। तो पृथ्वी जो है यहाँ पे देखिए फिर से, पृथ्वी जो है इसको और थोड़ा सा हम बाहर में लेते हैं, इसको और थोड़ा सा बाहर में लेते हैं। यहाँ पे आपको देखने से पता चल रहा है कि पहले जो है 21 मार्च को सूर्य कहाँ पे पड़ रहा है, 21 मार्च को सूर्य कहाँ पड़ रहा है, सनलाइट 21 मार्च को कहाँ पड़ रहा है, तो आपका ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर पे पड़ रहा है। इक्वेटर पे 21 मार्च को पड़ रहा है सीधा, और फिर इक्वेटर के बाद अब कहाँ जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है। 21 जून को नॉर्थ जा रहा है, फिर यहाँ से 3 महीना बाद यहाँ आ रहा है सूर्य का प्रकाश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। 21 जून को नॉर्थ में, ये आपका नॉर्थ है और ये साउथ है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जा रहा है कब, तो जून में, कितने कब, जून 21 जून को जून में यहाँ पे जा रहा है। फिर पुनः यहाँ 23 सितंबर को कहाँ आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर पे आ रहा है। फिर से पुनः कहाँ आ रहा है, इक्वेटर पे आ रहा है सितंबर में, कब, तो 23 सितंबर को। फिर पुनः कहाँ जा रहा है, 22 दिसंबर को कहाँ जा रहा है। फिर प्रकाश जो है चलते चलते यहाँ आ रहा है, साउथ में आ रहा है कब, 23.5 डिग्री पे, कब, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को आ रहा है। तो पृथ्वी इस तरह से देख रहे हैं आप, पृथ्वी इस तरह से यहाँ इक्वेटर से कहाँ जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जा रही है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कहाँ आ रही है, इक्वेटर पे। इक्वेटर से पुनः फिर कहाँ जा रही है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कहाँ, आपका 23.5 साउथ में जा रही है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी जो है इसी 3 लाइन के बीच में इसका प्रकाश रह रहा है। तो कभी भी सूर्य का प्रकाश जब यहाँ पड़ेगा, तो हम जानते हैं कि जब हमारा प्रकाश जो पड़ेगा पृथ्वी पे, तो डायरेक्ट कहाँ पड़ेगा, मार्च में, तो इक्वेटर पे पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है जहाँ प्रकाश तेज पड़ेगा वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर वहाँ का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर मार्च में ज़्यादा रहता है। फिर यहाँ पे जून में, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक रहता है, वहाँ पे जून में ज़्यादा गर्मी रहता है। फिर आपका सितंबर में यहाँ पे फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इक्वेटर पे चला आता है। तो यहाँ पे इसका देखिएगा, तो इसका नेचर है कि 1 टाइम कहाँ आ रहा है, यहाँ पे देखिए 1 टाइम्स कहाँ जा रहा है, तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जा रहा है। 2 टाइम्स आपका कहाँ जा रहा है, इक्वेटर पे। और फिर आपका 1 टाइम कहाँ जा रहा है, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इस तरह से ये होता है, इतना टाइम पे होता है। तो हमारा पृथ्वी का लाइट जो है, टेम्परेचर, वो इस तरह से यहाँ पे प्रभाव डालता है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे प्रकाश डालता है, सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो।
अब यहाँ पे कुछ फिजिकल इन्वायरमेंट यहाँ का जो पृथ्वी का है वो भी इफेक्ट डालता है टेम्परेचर पे। कुछ वहाँ पे यहाँ की जो वनस्पतियाँ है, यहाँ के जो ओशियन है, ये भी यहाँ पे प्रभाव डालता है। तो ये सब बातें अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।